आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 51 खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी टीम की। वो 4 टीमें हम आपको बताएंगे जो आपको माला माल कर सकती है, जो आपको ढेर सारे फैंटेसी पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन फैंटेसी टीम पर हम आए उससे पहले कुछ फैक्टर्स का आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रिजू मौजूद है। रिजू, सबसे पहले आप बताएं वो फैक्टर्स जो टीम बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। देखिए, वो दो मेन फैक्टर है, पिच रिपोर्ट और मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक कौन से खिलाड़ियों को हमें रखना है वो हमें नहीं पता होगा। तो पिच रिपोर्ट पर अगर हम नजर डालें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहती है कि बल्लेबाजों के लिए ये मददगार है, तेज गेंदबाजों के लिए अवसर है और स्पिनर्स की भूमिका मिडिल ओवर्स में नजर आएगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच हाल के मैचों में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रही है, जहां हाई स्कोर देखे गए हैं। उदाहरण के लिए 2023 में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 233 रन बनाए थे। तेज गेंदबाजों की बात करें तो शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को पिच से उछाल और गति मिल सकती है, जिससे वो प्रभावी साबित होते हैं। और स्पिनर्स में देखें तो मैच के मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो जाती है, जिससे स्पिनरों को टर्न और नियंत्रण में मदद मिल सकती है। तो बल्लेबाजों के लिए मददगार है क्योंकि ये हाई स्कोरिंग पिच है और यहाँ पर बताया भी गया है कि 233 बने थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने बनाए थे। वहीं तेज गेंदबाजी को भी मदद है, लेकिन शुरुआती ओवर में, स्टार्टिंग ओवर्स में तेज गेंदबाज को मदद होगी, और जब तेज गेंदबाज को मदद मिलनी कम होती जाएगी तब वहां से स्पिनर्स की भूमिका नजर आएगी, स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर औसत स्कोर पे बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 172.85 रन रहा है, जो दर्शाता है कि यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले हो सकते हैं, और जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि बल्लेबाजी बैटिंग फ्रेंडली पिच है और इसलिए यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। अब मौसम के मिजाज की बात करें तो आईपीएल 2025 के मैच नंबर 51 के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 42 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात की है। बारिश की बिल्कुल भी चेतावनी नहीं है। ह्यूमिडिटी सिर्फ और सिर्फ 24% रहने का अनुमान जताया है। तो मौसम बिल्कुल साफ है और पूरा मैच हमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। हेड टू हेड आंकड़ों में अगर हम देखें तो दोनों ही टीमों के बीच सिर्फ 5 मुकाबले खेले गए हैं और इन 5 मुकाबलों में गुजरात का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी है और सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ एक मुकाबले में बाजी मारी है। एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था, तो हम कह सकते हैं कि शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस जो है वो बहुत ज्यादा आगे नजर आ रही है। और अभी अगर मौजूदा वक्त में भी देखेंगे तो गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर है, सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 9 पर है। तो उस लिहाज से भी देखें तो गुजरात टाइटंस बहुत आगे नजर आ रही है और सनराइजर्स हैदराबाद यहाँ बहुत पीछे नजर आ रही है, सिर्फ एक मुकाबला जीतने में कामयाबी पाई है। अब अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और मोहम्मद शमी दिख सकते हैं। अगर दोनों सनराइजर्स हैदराबाद की अगर हम बात करें तो प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी रही है। हेनरिक क्लासेन इकलौते ऐसे बल्लेबाज है जो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं टीम के लिए। बाकी अगर आप दाव लगाना चाहे, ट्रेविस हेड बहुत बड़ा नाम है, अभिषेक शर्मा बहुत बड़ा नाम है, ईशान किशन एक शतक लगा चुके हैं इस सीजन, अनिकेत वर्मा ने एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, अभिनव मनोहर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर वो मोर्चा संभाला था जिसमें ईशान किशन कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट हो गए थे। अगर गेंदबाजों की बात करें तो पैट कमिंस से बड़ा नाम हो नहीं सकता। ईशान मलिंगा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जब से वो टीम में आए हैं तब से वो लगातार हर मैच में विकेट ले रहे हैं। और मोहम्मद शमी पर आप दाव लगा सकते हैं, हर्षल पटेल ऑरेंज कैप पर्पल कैप जीत चुके हैं वो भी 2 बार। अगर आप गुजरात की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो उसमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन ओपन करेंगे, जॉस बटलर है, शर्फिन रदरफोर्ड है, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, साई किशोर, राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं। मोहम्मद सिराज भी बहुत अच्छी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, साई किशोर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शुभमन गिल
और जॉर्ज बटलर, ये दोनों जो है ऑरेंज कैप की रेस में, लेकिन ऑरेंज कैप जीता साई सुदर्शन ने अब तक। फिलहाल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस वक्त साई सुदर्शन के पास ऑरेंज कैप मौजूद है। तो टॉप 3 बल्लेबाज पर आप दाव लगा सकते हो और यहाँ से गेंदबाज है उनके सरफन रदरफोर्ड पर भी, और बाकी जो बल्लेबाज है उनने उनको बहुत ज्यादा मौके भी नहीं मिले। हमने पिछला मुकाबला भी देखा था जब साई सुदर्शन ने कुछ अंडर 40 रनों की पारी खेली थी, 30s में आउट हो गए थे। उस मैच में शुभमन गिल की बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी, जॉर्ज बटलर ने अर्धशतक लगा दिया था। तो नीचे तक बल्लेबाजी जाती ही नहीं है, तो फिर बाकी बल्लेबाज कैसा करेंगे नहीं करेंगे, उनके ऊपर दाव लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो आपकी समझदारी है। अगर आपको लगता है कि इस मुकाबले में जो नीचे के बल्लेबाज हैं उनको मौका मिलेगा तो आप उन पर दाव लगा सकते हैं। अब पहली टीम पर आ जाते हैं। तो ये टीम नंबर 1 है हमारी, इसमें हमने विकेट कीपर में हेनरिक क्लासेन और जॉर्ज बटलर को रखा है। दोनों ही टीम के दो जबरदस्त बल्लेबाज। उसके बाद बैटर्स की बात करें तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ट्रेविस हेड और शरफन रदरफोर्ड, 4 हमने और बल्लेबाज लिए। ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर को हमने मौका दिया है। बॉलर्स में हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा मतलब पर। सनराइजर्स हैदराबाद पर ज्यादा भरोसा नहीं जताया गया है। बिल्कुल, सनराइजर्स हैदराबाद, अब आइडियली अगर देखें तो भरोसा कैसे जताए, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है निराश किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। बाकी इस टीम में देखें तो साई सुदर्शन को वाइस कैप्टन बनाया, अभिषेक शर्मा को कैप्टन बनाया। अभिषेक शर्मा एक बार फिर इस मुकाबले में बड़ी पारी खेल सकते हैं। वैसे भी अभी घूम कर आ रहे हैं, पूरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम छुट्टियां मना कर आ रही है। तो जो खराब टाइम चल रहा था उससे निकलने के लिए काव्या मारन ने ट्रिप प्लान किया। अब उस ट्रिप से आने के बाद देखो अभी कैसा ट्रिप दिखाते हैं ये लोग, कैसा ट्रिप गुजरात टाइटंस को दिखाते हैं। क्योंकि ये मैच अगर आप हार गए तो फिर आप बाहर हो गए, क्योंकि आप उसके बाद सिर्फ 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाओगे और 14 पॉइंट्स में आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे पॉइंट्स टेबल में। अगर आप टॉप 4 की टीमें देखें तो इनफैक्ट 5 टीमें देखें तो वो 14 अंक के करीब है, 14 अंक पहुंच चुकी है। नंबर 1 पर आपकी आरसीबी है, उसके बाद पंजाब है 13 अंकों पर, मुंबई 12 पर है। तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्वालिफाई करना। अब यहाँ से एक भी मैच अगर सनराइजर्स हैदराबाद गवाती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि शुरू से सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर ये कहा जा रहा था कि प्लेऑफ में जाएगी, सेमीफाइनल जाएगी, जो लास्ट टाइम फाइनल हार कर आ रही है वो फाइनल जीत जाएगी आईपीएल 2025 में, क्योंकि टीम ऐसी दिख रही है। आप देखिए ना, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, फिर नीतीश कुमार रेड्डी, पेट कमिंस लीड कर रहे हैं, सारे एकदम बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद बहुत नीचे है, बहुत ही ज्यादा नीचे। बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन है, आप कह सकते हैं। वाइस कैप्टन साई सुदर्शन और अभिषेक शर्मा टीम के कप्तान। अब अपने दूसरे फैंटेसी 11 पर अगर हम नजर डालें तो विकेट कीपर के तौर पर हेनरी क्लासेन और जॉस बटलर पर ही भरोसा जताया है। दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद में कोई कंसिस्टेंट है जिसका बल्ला सही में चल रहा है तो वो हेनरिक क्लासेन ही है। और जॉस बटलर तीसरे नंबर पर आकर बहुत गुजरात टाइटंस के लिए कमाल धमाल तो दिखाई रहे हैं। फिर साई सुदर्शन और शुभमन गिल दो ओपनर बैटर्स में गुजरात टाइटंस के दो ओपनर रखे हैं। ये तीनों जो है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ओपनर और फिर तीसरे नंबर पर जॉस बटलर आते हैं। इन तीनों का ऐसा मिश्रण है कि भाई गुजरात टाइटंस इन तीनों के वजह से काफी ज्यादा आगे चल रही है, क्योंकि कोई एक नहीं चलता तो दो चल जाते हैं, दो नहीं चलता तो एक बहुत ज्यादा चल जाता है। तो इन तीनों पर भरोसा जताना चाहिए। और कप्तान के रूप में हमने यहाँ साई सुदर्शन को रख लिया है, क्योंकि इस वक्त ऑरेंज कैप होल्डर है और लगातार रन बरसा रहे हैं। एक भी ऐसा मैच नहीं गया जिसमें ये कहा जा सके कि साई सुदर्शन जी आपसे थोड़ा निराशा हुआ। साई सुदर्शन का लगातार बल्ला चल रहा है। अब वाइस कैप्टन हमने बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड पर। ट्रेविस हेड का भी बल्ला शुरू में, ट्रेविस हेड बहुत ज्यादा सनराइजर्स हैदराबाद को जितने भी रन बना पा रही है सनराइजर्स हैदराबाद, काफी बार ये हुआ है कि ट्रेविस हेड की मदद से ही बने। लेकिन इस वक्त ट्रेविस हेड भी कभी आगे कभी पीछे चल रहे हैं। तो इस बार हमने भरोसा जताया है वाइस कैप्टन के रूप में ट्रेविस हेड पर। और आप हमारे पिच रिपोर्ट वाली वीडियो भी जाकर जरूर देखें। और इसमें मैं एक हिंट देना चाहूंगी कि हमने उसमें प्रेडिक्शन की है कि सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, इसीलिए मैंने ट्रेविस हेड को यहाँ पर वाइस कैप्टन बना दिया। फिर रदरफोर्ड है, कुमार नीतीश रेड्डी है। नीतीश कुमार रेड्डी से भी उतना आया नहीं है जितना उन पर भरोसा जताया जाना चाहिए। पर इस बार सोचा जा रहा है, इस बार देखा जा रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। और ये टॉप ऑर्डर्स जो है, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन उसके बाद आते हैं, तो ये अच्छा खासा मोर्चा संभाल लेंगे बैटिंग का। ऑलराउंडर्स में हमने अभिषेक शर्मा को रखा है। बॉलर्स में हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, जो
हर्षद पटेल भी अच्छी विकेट्स निकाल लेते हैं और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की क्या ही बात करनी है भाई। गुजरात टाइटंस इस वक्त कहाँ है और सब इनकी बदौलत है। अब तीसरे फैंटेसी पर अगर हम नजर डालें तो विकेट कीपर के तौर पर सिर्फ और सिर्फ जॉस बटलर को रखा है हमने। यहाँ ईशान किशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं जताया है, तो जॉस बटलर को कप्तान बना दिया है। बैटर्स में साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ट्रेविस हेड और शरफन रदरफोर्ड। ऑलराउंडर में है अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर। बॉलर्स में हर्षद पटेल, मोहम्मद सिराज, पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा। यहाँ पर सबकी बात हो चुकी है, नया कोई अगर आपको दिख रहा है तो वो कप्तान है सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस, जो इस वक्त ढंग से कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद हार रही है सिर्फ इसलिए, बल्कि बाकी पैट कमिंस ने हाल फिलहाल में अच्छे खासे विकेट्स निकाले हैं। वो जब बैटिंग नहीं कर पाते हैं तो बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं। तो पैट कमिंस पर भरोसा हमने जता दिया है अपने तीसरे फैंटेसी पर, और यहाँ हमने वाइस कैप्टन रखा है अभिषेक शर्मा को और कप्तान बनाया है जॉस बटलर को। आखिरी फैंटेसी टीम पर आए तो उसमें ईशान किशन आ गए हैं, जॉर्ज बटलर मौजूद है और हेनरिक क्लासन भी मौजूद है। तीनों विकेट कीपर हमने ले लिए हैं। बल्लेबाजों में साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी पर हमने दाव लगाया है। अभिषेक शर्मा इकलौते ऑलराउंडर। बॉलर्स में हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। इस टीम के कप्तान जॉर्ज बटलर है और ट्रेविस हेड इस टीम के वाइस कैप्टन है। तो इस टीम में कोई भी ऐसा नया नाम नहीं है सिवाय ईशान किशन के। ईशान किशन को रखना बनता है क्योंकि काफी वक्त से, और वो कहते हैं ना कि जब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पहला मैच खेला था तो शतक लगाया था। अब ब्रेक के बाद पहला मैच खेलने तो क्या पता शतक लगा दे। तो आप अगर चाहें तो आप उन पर कप्तानी या वाइस कैप्टनसी का भी जो अतिरिक्त जिम्मेदारी है वो दे सकते हैं, क्योंकि निराश नहीं करेंगे ईशान किशन इस मुकाबले में। 4 टीमें हमने आपको बताई फैंटेसी टीम। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेले जाने वाले मैच नंबर 51 से रिलेटेड आपकी फेवरेट फैंटेसी टीम कौन सी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपकी अगर अलग फैंटेसी टीम है तो उन प्लेयर्स के नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।